Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स चैप्टर में हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, शो डैट एवरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली expressed as P minus iota Q where P is real, Q symmetric and Q is symmetric। तो बच्चों हमने शो करना है कि एवरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स A को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P माइनस आयोटा Q की फॉर्म में, जहाँ पर P हमारा रियल स्क्यू सिमेट्रिक हो एंड Q हमारा सिमेट्रिक हो, या फिर हम कह सकते हैं रियल सिमेट्रिक हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम रियल लिख लेते हैं, रियल सिमेट्रिक। नाउ स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने करना है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। और सॉल्यूशन में बच्चों हमने सबसे पहले जो हमें कंडीशन गिवन है कि शो डैट एवरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, एवरी का मतलब जितनी भी हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है उनमें से कोई भी। तो बच्चों यहाँ पर हम एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर बच्चों ए हमारी एनी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तब ये किस कंडीशन को फॉलो करेगी, और ये बातें हमने पीछे की थी कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन हो तो वो ए थीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए वाली कंडीशन को फॉलो करेगी। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है कि हमने ए मैट्रिक्स को पी माइनस आयोटा क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सिंपली लेट कर लेंगे, लेट ए दिस इज इक्वल टू पी माइनस आयोटा क्यू। हमने लेट किया कि ए हमारा पी माइनस आयोटा क्यू के इक्वल है। उसके बाद बच्चों हमने अगेन ए को लेट करना है कि ए दिस इज इक्वल टू 1/2 ए बार प्लस ए माइनस आयोटा इंटू 1/2 आयोटा ए बार माइनस ए। तो बच्चों फिर हमने ए को इसके इक्वल ऐड कर लेना है। अब बच्चों मैंने ए को इसके इक्वल क्यों लिखा, जैसे कि बच्चों हमें पता है कि पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो हमें कंडीशन गिवन होती थी कि ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, तो बच्चों वहाँ पर हम लगाते थे प्लस यहाँ पर बीच में, और बच्चों वहाँ पर हम लगाते थे ए थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पर है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर बच्चों बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की कि ए हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो बच्चों वहाँ पर हमारा इस कंडीशन में जो हमने लिखा है, लेट किया है, यहाँ पर ए बार की जगह लगेगा ए थीटा। लेकिन अगर बच्चों ए हमें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है तो बच्चों हमें यहाँ पर ए थीटा की जगह पे लगेगा ए बार। ठीक है बच्चों, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, पीछे प्लस था। तो बच्चों जो हमें कंडीशन गिवन है, जिस कंडीशन में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है पी माइनस आयोटा क्यू की फॉर्म में, तो बच्चों वहाँ पर बिटवीन माइनस ही है, माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस डाला है। तो बच्चों एक बात और है कि ए बार को मैंने पहले क्यों लिखा, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर कंटेंट है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ए बार ए प्लस ए बार, और बच्चों यहाँ पर ए बार माइनस ए को मैं लिख सकता था ए माइनस ए बार। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा बच्चों, ये मैंने कंडीशन क्यों नहीं ली। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो देखिए हमारा क्या बनता है। देखिए 1/2 ए बार, तो मतलब ए बार अपॉन 2 एंड प्लस यहाँ पर ए है, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा a/2। उसके बाद बच्चों आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बाकी बच जाएगा -1/2
ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस ए बार अपॉन 2 एंड माइनस माइनस प्लस ए अपॉन 2। और बच्चों यहाँ पर ए बार अपॉन 2 माइनस ए बार अपॉन 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा प्लस ए बार अपॉन 2 प्लस ए बार अपॉन 2, मतलब कि 2 ए अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा और ये ए बन जाएगा। तो मतलब बच्चों ए हमारा ए के इक्वल आ गया। लेकिन अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, ये जब हम कंडीशन लेते हैं तो हमारा यहाँ पर आएगा ए बार। तो अगर बच्चों माइनस है बीच में तो हमने ए बार को लिखना है पहले, और अगर बच्चों यहाँ पर प्लस है तो ए बार को लिखना है बाद में। तो बच्चों आई होप कि आप इतना समझ गए। अब हम इतना रब कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई, एक तो स्टार मान लेते हैं हम इसको, और ये है डबल स्टार। ठीक है, तो बच्चों अगर हम स्टार और टू स्टार को कंपेयर करें तो बच्चों यहाँ पर हमारी P की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हमारी P की वैल्यू आ जाएगी P दिस इज इक्वल टू 1/2 ए बार प्लस ए। और बच्चों हमारी Q की वैल्यू क्या आएगी, Q के साथ आयोटा है तो आयोटा को छोड़ के हमने Q की लिखनी है वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर देखें माइनस आयोटा यहाँ पर भी है, तो इतना जो कंटेंट है हमारा इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा Q है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा Q आएगा वो आएगा 1/2 आयोटा ए बार माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, देखिए आगे सबसे पहले हमने P को सॉल्व करना है और देखना है कि जो P है हमारा वो रियल स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो बच्चों वो करने से पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने P को सॉल्व करना है और हमने शो करना है कि जो P है हमारा बच्चों वो रियल स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चों हम रियल बाद में शो करेंगे, पहले हम शो करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है बच्चों तो वो किस कंडीशन को फॉलो करता है, वो फॉलो करता है कि जैसे कि P हमारा कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, तो ये करेगा P डैश दिस इज इक्वल टू माइनस P। अगर बच्चों ये हमारा जो मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो कर ले, P डैश दिस इज इक्वल टू माइनस P को, तो बच्चों ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम करते हैं P डैश की वैल्यू फाइंड। तो बच्चों P डैश क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम डैश लगाएंगे तो राइट हैंड साइड में भी हमारा डैश लगेगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1/2 ए बार प्लस ए होल का डैश। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। अब बच्चों जो ये डैश है ये 1/2 जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बच्चों हमारा क्या बच गया अंदर ब्रैकेट के, ए बार प्लस ए डैश। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो बच्चों देखें इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 हम यहाँ पर लगाएंगे बच्चों, और यहाँ पर है ए डैश प्लस ए डैश, आई एम सॉरी ए बार प्लस ए का होल डैश। तो बच्चों जो ये डैश है ये अंदर आ जाएगा, कैसे आएगा, अगर बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पीछे की थी कि a प्लस बी का डैश ये हमारा होता है इक्वल a डैश प्लस बी डैश। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर a बार का डैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a बार और a हमारा टू डिफरेंट मैट्रिक्स है। बच्चों ये हमारा बन जाएगा a बार का डैश और a का डैश, बीच में प्लस है तो a का डैश। ओके, उसके बाद बच्चों हमने एक और प्रॉपर्टी बच्चों पीछे पढ़ी थी कि a डैश और बार हमारा a थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी जगह पर हम लगा सकते हैं a थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लगा लेंगे a थीटा एंड प्लस a डैश। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, देखें बच्चों हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि जो हमारा a है, a क्या है हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने वो रब कर दिया, लेकिन मैंने कंडीशन लिखी थी कि अगर a हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, a थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस a को। तो बच्चों इस कंडीशन की हेल्प से हम a थीटा की जगह पर रख सकते हैं माइनस a। ठीक है बच्चों, वो मैंने पहले लिखाया था, आप भूलना मत, तो उसको भी आप देख लेना, पीछे आपने नोट किया होगा। तो बच्चों a थीटा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं माइनस a। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों a डैश हमारा a डैश ही रहेगा।
अब बच्चों जो बाकी का पार्ट है वो हम करते हैं यहाँ पर आगे। तो बच्चों ये हमारा है 1/2 माइनस ए को हम माइनस ए लिख लेंगे बच्चों। और बच्चों यहाँ पर है ए डैश, यहाँ पर है ए डैश। तो बच्चों ए डैश, जो ए डैश है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें ए डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं ए ब्रैकेट डैश। और बच्चों अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करें, ए की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगी माइनस ए थीटा, क्योंकि जो ए साइन है माइनस का वो हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए थीटा। तो इसलिए बच्चों जो ये ए है, मतलब ये वाला जो ए है यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं माइनस ए थीटा, मतलब कि बीच में प्लस है और बच्चों हम यहाँ पर लगाएंगे करली ब्रैकेट और माइनस ए थीटा। और बच्चों जो ये डैश है ये हमारा लगेगा यहाँ पर, ठीक है, ये लग गया और ये हमने ब्रैकेट लास्ट वाली क्लोज कर दी। ध्यान समझना बच्चों। उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखें 1/2 हमारा रहेगा यहाँ पर और माइनस ए को तो हम माइनस ए ही रहन देंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पर है माइनस ए थीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए थीटा, हम ए थीटा को क्या पुट कर सकते हैं ए डैश का बार, ठीक है, ए डैश का बार हम पुट कर सकते हैं। तो बच्चों ये ए थीटा की जगह पर हम पुट कर लेंगे ए डैश का बार। तो बच्चों ध्यान से यहाँ पर साइन प्लस का है, फिर उसके बाद बच्चों हमारी है करली ब्रैकेट और फिर साइन माइनस का है, ठीक है, और फिर है ए थीटा। ए थीटा की जगह पर हमने पुट करना है ए डैश का बार। तो बच्चों यहाँ पर हम पाएंगे राउंड ब्रैकेट, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए और डैश का बार, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो हमारा है डैश, ये डैश यहाँ पर करली ब्रैकेट के बाद लगेगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। और ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में ये हमारी बंद होगी। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ए थीटा की वैल्यू पुट कर दी ए डैश का बार और ये साइन माइनस का था, ये यहाँ पर है, ये डैश यहाँ पर है, तो ये वाला डैश यहाँ पर है, बस मैंने ये किया। अब बच्चों ये क्या होता है कि डैश का अगेन डैश, मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स है जो इस ब्रैकेट के करली ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ डबल डैश आ गई। अगर डबल डैश बच्चों आ जाती है तो क्या होता है कि वो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस ए, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस और यहाँ पर है माइनस, मतलब कि माइनस माइनस। और बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, डैश डैश आपस से कट गई, तो बच्चों यहाँ पर बाकी बचेगा ए बार, ठीक है बच्चों, हमारा ये बच गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें अब हमने आगे इसके आगे वाला पार्ट में यहाँ करता हूँ। तो देखें यहाँ पर है 1/2, ठीक है बच्चों, ये 1/2 मैंने यहाँ पर लगा दिया। और जो साइन माइनस के हैं दोनों में है, हम कॉमन निकालेंगे तो मतलब माइनस हमने आगे यहाँ पर लगा दिया और अंदर बच्चों क्या बच जाएगा ए प्लस ए बार, हमने माइनस दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो बच्चों देखें, अब ध्यान से देखें, पी की वैल्यू हमारी क्या थी 1/2 ए बार प्लस ए, और बच्चों पी डैश की वैल्यू हमारी क्या आई है -1/2 ए बार प्लस ए। ए बार हमारा बाद में है और ए पहले है और इसको बीच में प्लस है, तो इसको हम बच्चों पहले भी लिख सकते हैं, मतलब ए बार को हम इसके अकॉर्डिंग पहले भी लिख सकते हैं, मतलब कि -1/2 ए बार प्लस ए भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा पी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो हमारा पी डैश है वो कितना था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पी है हमारा, जो पी है बच्चों वो माइनस पी के इक्वल आ गया, माइनस पी डैश के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी ये पी डैश की वैल्यू आई है और ये क्या है माइनस आ गई है, तो माइनस पी डैश। और बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि जो पी डैश है ये माइनस ट्रांसफर कर देंगे वो माइनस पी के इक्वल है। तो बच्चों इससे हमारा क्या प्रूव हो जाता है, हमने बताया था कि अगर हमारा पी डैश हमारा माइनस पी के इक्वल आ जाए बच्चों, तो पी हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्री। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे पी इज देयरफॉर पी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने अभी ओनली स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया है पी को, लेकिन हमने प्रूव क्या करना है बच्चों पी रियल स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों वो हम आगे देखते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है कि जो हमारा पी है ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चों हमने पी को स्क्यू सिमेट्रिक तो प्रूव कर लिया। अगर इसको हमने रियल प्रूव करना है बच्चों, तो हमने क्या प्रूव करना होगा कि
पी बार दिस इज इक्वल टू पी। अगर हमारा पी बार बच्चों पी के इक्वल आ जाए तो हमारा जो पी है वो रियल हो जाएगा, मतलब कि रियल प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं पी की हमारी वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2 ए बार प्लस ए। तो इसका हम फाइंड करेंगे पी बार एंड दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में भी होल में बार लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे 1/2 ए बार प्लस ए, ठीक है। और बच्चों इसका हम होल बार लगा देंगे, ठीक है, सब में ऊपर सारे में बार लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो ये बार का हमारा जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि 1/2 है, ये रियल नंबर एक्चुअली है, तो बच्चों इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो बच्चों इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये जो है ब्रैकेट ए बार प्लस ए, इसके ऊपर हम अगेन पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर तो हमारा लग जाएगा 1/2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। और बच्चों अब ये जो बार है ये दोनों के ऊपर लग जाएगा, ठीक है, स्प्लिट होके। तो बच्चों इसको हम कर देंगे यहाँ पर, देखें ए बार यहाँ पर है ए बार, ठीक है। और फिर जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो उसके ऊपर बच्चों अगेन बार लग जाएगा, ठीक है। ये जो बार है ऊपर पहले होल्ड में था, अब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो इसके ऊपर अगेन बार लग जाएगा। और बच्चों यहाँ पर ए है तो इसके ऊपर भी एक सिंगल बार लग जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ मैंने डबल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक बार था। अब बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखें यहाँ पर है 1/2। अब बच्चों हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ए बार का हम अगेन बार करते हैं तो बच्चों वो ए के इक्वल होता है। ये हमने बच्चों स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो बच्चों ये जो ए बार का अगेन बार है ये हमारा ए के इक्वल हो जाएगा एंड प्लस ए बार हो जाएगा। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए बार को हम लिख सकते हैं पहले और ए को लिख सकते हैं बाद में, क्योंकि बिटवीन प्लस का साइन है। तो बच्चों देखें पी जो बार है हमारा वो पी के इक्वल आ गया, क्योंकि पी की जो वैल्यू है वो 1/2 ए बार प्लस ए है। और बच्चों पी बार की जो वैल्यू आई है 1/2 ए बार प्लस ए आई है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि हमारा देयर फॉर पी बार दिस इज इक्वल टू पी, ठीक है। और बच्चों हम लिख सकते हैं कि पी इज रियल, पी इज रियल, ठीक है। तो बच्चों हमने पहले प्रूव किया था कि पी इज स्क्यू सिमेट्रिक और अब हमने प्रूव कर लिया कि पी इज रियल। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि P देयरफॉर P इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हमने वैसे ही सिमिलरली Q के केस में भी इसको वैसे ही प्रूव करना है। पहले हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, उसके बाद इसको हम रियल प्रूव करेंगे। तो बच्चों वो हम आगे देखते हैं। और आई होप कि आपको ये जो P का केस था ये समझ आया होगा। तो इतना आप नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लिखी है Q की वैल्यू 1/2 आयोटा ए बार माइनस ए। और इसको बच्चों हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कैसे हो सकता है बच्चों की अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर ले, Q डैश दिस इज इक्वल टू Q। अगर बच्चों ये Q इस कंडीशन को फॉलो कर ले तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने सबसे पहले फाइंड करना है Q डैश, ठीक है, Q डैश। तो बच्चों अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ डैश पड़ा है तो राइट हैंड साइड में भी होल के ऊपर इस सारे कंटेंट के ऊपर डैश पड़ेगा। तो 1/2 आयोटा और बच्चों ए बार माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ऐसे करता हूँ, मैं राउंड लगाता हूँ ब्रैकेट, क्योंकि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये मैं बाहर लगाऊंगा, ठीक है बच्चों। और इसका डैश। अब बच्चों हमने क्या करना देखें, 1/2 आयोटा। तो यहाँ पर 1/2 तो हमारा रियल नंबर है, लेकिन जो आयोटा इमेजिनरी है। तो बच्चों ये जो डैश का असर ना तो रियल के ऊपर होता है ना ही इमेजिनरी के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारा बाकी क्या बच गया, ए बार माइनस ए। तो इसको हम वैसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे, ए बार माइनस ए और इसका डैश, क्योंकि डैश इसके ऊपर असर कोई नहीं करता तो ये 1/2 आयोटा ही रहेगा। इसके ऊपर असर करेगा तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब बच्चों इस पर हम अप्लाई करेंगे 1/2 आयोटा। अब ये जो डैश है ये इसके ब्रैकेट के अंदर जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें ए यहाँ पर बार है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा ए बार डैश, यहाँ पर है ए, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा ए डैश, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर है 1/2 आयोटा, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और बच्चों यहाँ पर है ए
डैश का बार, तो बच्चों मैंने आपको पीछे बताया अभी कि ये ए थीटा के इक्वल होता है। और बच्चों ये ए डैश हमारा ए डैश ही रहेगा, बीच में माइनस है तो वो हम माइनस एन लगा लेंगे। अब बच्चों बाकी का पार्ट हम करते हैं आगे यहाँ पर। अब बच्चों देखें यहाँ पर हमारा क्या है 1/2 आयोटा, उसको हमने ऐसे ही लिख लिया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ए थीटा को तो हम लिख सकते हैं। अब देखें ए थीटा हमने स्टार्टिंग में किया था बच्चों कि ए हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो बच्चों अगर ए हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है बच्चों, तो ए थीटा हमारा होगा -1 के इक्वल। मतलब अगर ए हमारा कोई स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है तो बच्चों वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ए थीटा दिस इज इक्वल टू -a। तो बच्चों इसलिए हम ए थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं -a। ठीक है बच्चों, ये हमने -a पुट कर दिया। और बच्चों यहाँ पर है -a डैश। अब बच्चों आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, तो यहाँ पर तो हमारा a आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम 1/2 आयोटा ही लगा लेंगे। और बच्चों ये -a को हम -a लिख लेंगे। और यहाँ पर बच्चों है माइनस, इसको अभी हमने माइनस लिखा। अब बच्चों a डैश, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जो a डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a ब्रैकेट का डैश। तो बच्चों इसके बाद हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस को हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो a की वैल्यू हमारी बन जाएगी -a थीटा। बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -a थीटा। तो यहाँ पर जो बच्चों माइनस है वो तो हमारा ये रहा, और यहाँ पर हमें लगाया करली ब्रैकेट, लिखेंगे -a थीटा। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पर डैश है, वो डैश हमारा इस करली ब्रैकेट के ऊपर लगेगा, और ये जो ब्रैकेट है ये हमारी यहाँ पर क्लोज होगी। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया कि a की जगह पर बस मैंने -a थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पर पुट कर दी। अब बच्चों हमने क्या करना देखें, अब 1/2 आयोटा ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और उसके बाद ये है ब्रैकेट, और यहाँ पर है -a, ये वाला -a, यहाँ पर है माइनस बच्चों। और बच्चों ये हमारी करली ब्रैकेट, यहाँ पर है साइन माइनस का। बच्चों ये है a थीटा। अब बच्चों a थीटा की वैल्यू क्या होती है, अब a थीटा की जो बच्चों हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमने कैसे फाइंड करनी है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि a थीटा को हम बच्चों पुट कर सकते हैं a डैश का बार। a थीटा को हम पुट कर सकते हैं बच्चों a डैश का बार। तो बच्चों वो हमने यहाँ पर वही वैल्यू पुट करनी है कि a थीटा को हमने पुट करना है a डैश का बार, और बच्चों ये करली ब्रैकेट एंड डैश, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो बच्चों ये चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं अभी p के केस में। तो बच्चों ये डैश डैश आपस में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी का स्टेप हम करते हैं यहाँ पर बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा एंड -a, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और बच्चों यहाँ से डैश डैश आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बाकी बचेगा a बार। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 आयोटा, a बार को हम लिख सकते हैं पहले क्योंकि ये प्लस का है, और -a को हम यहाँ पर लिख लेंगे बाद में। बच्चों ये देखें जो हमारा q है उसकी वैल्यू क्या है 1/2 आयोटा a बार -a, और बच्चों q डैश की वैल्यू हमने q के इक्वल प्रूव कर ली 1/2 आयोटा a बार -a। तो मतलब ये हमारा q के इक्वल है। तो बच्चों इससे क्या बन गया हमारा कि q डैश हमारा q के इक्वल है, इसलिए देयरफॉर q इज सिमेट्रिक, q इज सिमेट्रिक। ओके, तो बच्चों हमने q को सिमेट्रिक तो प्रूव कर लिया, लेकिन हमने q को रियल सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो बच्चों रियल के लिए हम आगे करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। बच्चों यहाँ पर हमने लिखी है q की वैल्यू, और यहाँ पर हमने प्रूव किया था पीछे कि q इज सिमेट्रिक। अब बच्चों हमने प्रूव करना है कि q हमारा रियल है। तो बच्चों हमें क्या प्रूव करना होगा कि q बार हमारा अगर q की इक्वल आ जाए तो ये हमारा रियल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने फाइंड करना है q बार। तो देखें तो बच्चों q बार, तो ये q की वैल्यू है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया बार, इसलिए राइट हैंड साइड में होल में लगेगा बार। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1/2 आयोटा एंड a बार -a, और यहाँ पर हमारी क्लोज ब्रैकेट का होल बार। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने क्या करना देखें, ये जो बच्चों बार है, बार के हमारा ये होता क्या एक्चुअली, ये होता है बच्चों कॉन्जुगेट, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। और बच्चों ये आयोटा के ऊपर असर डालता है, और ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो बच्चों जो आयोटा होता है
वो माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे -1/2 आयोटा, ठीक है बच्चों। और ये जो ब्रैकेट है बच्चों, इसको हम लिखेंगे a बार माइनस a, और ये जो बार है अब इसके ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने अपना इम्पैक्ट डाल दिया, जो करना था वो कर दिया, इसने आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर आगे माइनस लग गया। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं -1/2 आयोटा, एंड बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें a बार, यहाँ पहले से a बार है और उसका फिर अगेन बार, मतलब हमने इस बार को स्प्लिट कर लिया बच्चों, तो ये हमारा बन जाएगा a बार का अगेन बार माइनस, यहाँ पर a है तो मतलब हो जाएगा a बार, ठीक है बच्चों। अब देखें बच्चों, a बार का अगेन बार, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, वो a के इक्वल होता है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा रहेगा 1/2 आयोटा, -1/2 आयोटा, और यहाँ पर a बार का अगेन बार हमारा होगा a, एंड बच्चों यहाँ पर a बार हमारा a बार ही रहेगा। तो बच्चों ये देखें, अब इसके बाद बच्चों हमारा क्या है, इसके बाद बच्चों हमने ये स्टेप अब आगे करना है। तो देखें, अगर बच्चों हम यहाँ से निकालें माइनस कॉमन, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालें माइनस कॉमन इस ब्रैकेट के अंदर से बच्चों, तो यहाँ पहले से माइनस है, तो ये बन जाएगा +1/2 आयोटा हो जाएगा। और बच्चों ये जो -a बार है ये बन जाएगा +a बार, और बच्चों यहाँ पर जो a है, मतलब कि +a है, ये बन जाएगा -a। और बच्चों ये हमारा जो वैल्यू आई है ये q के इक्वल आ गई, 1/2 आयोटा a बार माइनस a, 1/2 आयोटा a बार माइनस a। तो बच्चों हमने q बार को q के इक्वल प्रूव कर लिया। इससे बच्चों हमारा क्या हो गया कि जो q है, q इज़ रियल। और बच्चों हम इसको और इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, देयरफॉर q इज़ रियल सिमेट्रिक, q इज़ रियल सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इतना हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर p से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने p डैश को -p के इक्वल प्रूव किया। इसका मतलब क्या होता है कि p हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद बच्चों हमने p बार को p के इक्वल प्रूव किया। इसका मतलब क्या होता है कि p जो हमारी मैट्रिक्स है वो रियल है। तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें बच्चों, तो इससे हमारा बनता है कि p इज़ रियल स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने q की वैल्यू को सॉल्व किया था। सबसे पहले बच्चों हमने प्रूव किया, सॉल्व किया कि q डैश हमारा q के इक्वल है। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि q मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है। उसके बाद बच्चों हमने q बार को q के इक्वल प्रूव किया। तो बच्चों इसका मतलब होता है कि q मैट्रिक्स हमारी रियल है। उसके बाद बच्चों इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा होगा q इज़ रियल सिमेट्रिक। तो बच्चों लास्ट में हमने क्या करना है, हमने लास्ट में लिखना है a, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बच्चों जो बात करी थी कि a हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसको हम लिखेंगे a दिस इज़ इक्वल टू p माइनस आयोटा q, ठीक है बच्चों। और ये हमने प्रूव कर लिया, हमने a को इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इसने कहा था कि अगर p हमारा रियल स्क्यू, यहाँ पर क्या है, p रियल स्क्यू सिमेट्रिक है और q रियल सिमेट्रिक है, तो वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और बच्चों ये दो कंडीशन थी जो हमारी रियल स्क्यू सिमेट्रिक की इन केस ऑफ p और रियल सिमेट्रिक की इन केस ऑफ q, वो हमने प्रूव कर ली। उसका मतलब क्या हुआ, a हमारा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है बच्चों। यही हमने रिप्रेजेंट करना था, एक्चुअली एक्सप्रेस्ड करना था। यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस्ड, तो मतलब वही है रिप्रेजेंट। तो बच्चों लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ओके बच्चों। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर 8 समझ आ गई होगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो, कुछ हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जान पहचान वालों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं बच्चों, जो नीड पर्सन है, नीड स्टूडेंट हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.